हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी हियर कि आने वाला 15 डेज ऑफ मार्च आप लोगों के लिए कैसा बीतेगा। दिस इज़ अ मार्च पार्ट 2 रीडिंग एंड ये है कैप्रिकॉर्न्स के लिए। सो लेट अस सी, लेट अस स्टार्ट। ये एक बहुत ही जेन्युइन सा रीडिंग होगा गाइस एंड जितना रेजोनेट करे आपको उतना ही लेना है। मेरे बारे में इन्फॉर्मेशन नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ मिलेगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वी हैव नंबर 32 डिस्पेयर, सो नंबर 32, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 5, नंबर 1, ये कुछ नंबर्स है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है इस मार्च में। We also have 11, that is sudden wealth. So number 11, number 7, 777, 555, 1111, ये कुछ नंबर्स है या कॉम्बिनेशंस ऑफ नंबर्स है, एंजल नंबर्स है जो शायद आप इस टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने वाले हो, या इन नंबर्स के पीछे आपके लिए कुछ भी मैसेजेस हो सकता है। सो आपको इन सारे सिंबल्स का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या यूनिवर्स कुछ कम्युनिकेट करना चाहते हैं या नहीं। वी हैव कोर्टशिप नंबर 4, सो नंबर 4 भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, नाउ कैप्रिकॉर्न्स, आई फील लाइक फॉर सम ऑफ यू, आपके बिजनेस, जो लोग बिजनेस में हो, आई फील आपके बिजनेस में फिर से सब कुछ बेटर होने वाला है, क्योंकि या तो ये कोई बिजनेस पार्टनर आपके लाइफ में आ रहे हैं, या किसी इंसान आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं, या आप किसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो, आप किसी को बहुत ज़्यादा किसी के काम से, किसी के बिजनेस करने के तरीके से आप इतना इन्फ्लुएंस हो गए हो कि आप वो तरीका, वो टेक्निक काइंड ऑफ अपने बिजनेस में लगा रहे हो एंड आपका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है। सो आई फील लाइक किसी के मदद के वजह से, चाहे वो डायरेक्टली हेल्प कर रहे हो, चाहे वो इनडायरेक्टली हेल्प कर रहे हो, बट किसी के मदद के वजह से आपका बिजनेस सडनली बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। दिस कुड ऑल्सो बी दैट किसी ने वेल विश किया है, किसी ने आपके लिए मन्नत मांगी है, किसी ने आपके लिए पूजा किया है, किसी ने दुआ मांगा है, एंड दैट इज़ एक्चुअली हैपनिंग, क्योंकि उस वजह से आपका बिजनेस, आपका मनी सिचुएशन में सडनली एक बहुत बड़ा इंक्रीज आने वाला है, एक बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आप देख पाएंगे। ठीक है, स्पेशली वो लोग जो लॉसेस में चल रहे थे, आपको बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, आपको लग ही रहा था कि आपको आप स्टक हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या आप कर सकते हो। यू विल सी सडनली आपके मैनिफेस्टेशंस कैसे पूरा होता है, सडनली चीज़ें आपके फेवर में काम करना शुरू हो जाता है। ये उन लोगों के लिए भी रेजोनेट करेगा जो लोग किसी लीगल केस में फंसे हुए हैं, लीगल इशू है, कोई ऐसा कोर्ट केस चल रहा है, कुछ पेमेंट्स बाकी है, लोन्स, ईएमआईज, कर्ज़े जो आप नहीं चुकता कर पा रहे हो, ये उन लोगों के लिए भी रेजोनेट करेगा दैट सडनली देयर इज़ दिस इंक्रीज इन योर फाइनेंशियल कैपेसिटी, जिसके वजह से काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में एंड होने वाला है। एंड ये जो सल्यूशन है, ये जो ब्लेसिंग है, ये किसी इंसान के रूप में आपके लाइफ में आने वाला है। ठीक है, आपको नई नई चीज़ें ट्राई करना चाहिए इस टाइम पे। यू नीड टू ओपन योर रिसोर्सेज, यू नीड टू ओपन अप, क्योंकि फॉर सम ऑफ यू कैप्रिकॉर्न्स, आप बहुत लिमिटेड लाइफ लीड कर रहे हो, या आपके लिमिटेशंस आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम बनता जा रहा है। आप हर चीज़ को एक लिमिटेड दायरे में रखने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसे हर एक चीज़ को आप इतना कैलकुलेट करके लाइफ में नहीं चला सकते। लाइफ इतना कैलकुलेटेड नहीं होता है। कुछ चीज़ें फ्लो के साथ जाना चाहिए, कुछ चीज़ें आपको बिना कुछ जाने, बिना कुछ
पता किए एक्सपीरियंस करके देखना चाहिए। सो जस्ट बी ओपन टू पीपल, अपॉर्चुनिटीज़, आइडियाज़, एक्सपीरियंसेस। आप जितना ओपन रहेंगे इन चीज़ों में, आप देखेंगे कि आपके लाइफ में कितने सारे नए दरवाजे खुलते हैं, कितने सारे नए अपॉर्चुनिटीज़, नए ऑप्शंस आपके लाइफ में ओपन अप होते हैं। सो यू नीड टू बी मोर एंड मोर ओपन विथ योर सेल्फ, विथ योर लाइफ एक्चुअली, Capricorns. Okay. We have Four of Pentacles, King of Pentacles, and the Three of Wands. आपके पर्सनल लाइफ में या लव लाइफ में, फ्रेंडशिप्स में, आई फील आपके पास एक चॉइस आपको दिया जाएगा। अगर ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, मे बी आप या आपके पर्सन जो भी थर्ड पार्टी में हो इस वक्त, आपके पास एक चॉइस होगा कि वो किसको चूज़ करना चाहते हैं, वो कौन सा डायरेक्शन चूज़ करना चाहते हैं। बिकॉज आई एम सीइंग दैट आपके रिलेशनशिप्स में, आपके फ्रेंडशिप में देयर इज़ सम टाइप ऑफ क्लाइमैक्स, यू नो, फाइनल रिजल्ट, फाइनल जजमेंट, एक क्लाइमैक्स वाला एनर्जी। कुछ बहुत समय से चल रहा था, किसी चीज़ को आप बहुत समय से अंजाम देने की कोशिश कर रहे थे, एंड फाइनली दैट इज़ हैपनिंग। सो कोई अंजाम, कोई जजमेंट, किसी टाइप का फाइनल कंक्लूजन, लाइक आई एम सीइंग एक मूवी का जो फाइनल सीन होता है, इट्स लाइक दैट, जहाँ पे सारे पजल्स फिट बैठेंगे, जहाँ पे सब कुछ समझ में आएगा कि क्या किस लिए हुआ था, कब क्या होना क्यों ज़रूरी था, आपके हिंट्स क्या थे, आप लाइक पूरा पजल, जो पूरा सच, पूरा सब कुछ जो अभी तक आप समझ नहीं पा रहे थे, देख नहीं पा रहे थे, सब कुछ अभी आपके सामने क्लियर होगा। बिकॉज दिस इज़ लाइक अ फाइनल शो डाउन, दिस इज़ लाइक अ क्लाइमैक्स ऑफ द मूवी, जहाँ पे सारे पजल्स एक के बाद एक फिट बैठने वाले हैं, एंड आपको पूरा पिक्चर समझ में आएगा, आपको पूरा सिचुएशन समझ में आएगा। बट क्लाइमैक्स का मतलब ये नहीं कि यहीं पे सब कुछ एंड भी होगा। फॉर सम ऑफ यू हो सकता है, बट मेजॉरिटी के लिए दिस इज़ नॉट एन एंडिंग, बट ये क्लाइमैक्स इसलिए है क्योंकि कोई कुछ डाउट्स वगैरह थे, कोई टाइप ऑफ बहस, कोई कॉन्फ्लिक्ट जो आप दोनों अपने अंदर पाल रहे थे, जो इस कनेक्शन में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, बट कोई भी उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं कर रहा था, कोई भी उस प्रॉब्लम के बारे में बात नहीं कर रहा था। डाउट्स थे मन के अंदर, पर सही तरीके से उस डाउट को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। यूनिवर्स से आप सवाल कर रहे थे या आपके पर्सन कर रहे थे, बट आपको हमेशा से कन्फ्यूजन था, कुछ ना कुछ क्वेश्चन था जिसका आपको उत्तर नहीं मिला। एंड दिस इज़ द टाइम यूनिवर्स आपको सारे का सारा आंसर्स एक साथ देने वाले हैं। जो भी आपके मन में शंका है, जो भी आपके मन में कन्फ्यूजन है, सवाल है, सब आपको एक बार में सब कुछ आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि क्या कुछ हुआ है, क्यों होना ज़रूरी था, एवरीथिंग। ओके, जो लोग सिंगल्स हो कैप्रिकॉर्न, आई सी आपने कुछ ऐसे लोगों को आप मैनिफेस्ट करेंगे, ऐसे ऑप्शंस को जो आपकी लाइफ में बहुत ही स्टेबल होने वाले हैं। एंड अगर ये एक न्यू रिलेशनशिप है, आप लोगों को भी ये रेजोनेट करना चाहिए कि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, कुछ ही एक महीना 15 दिन ही हुआ है इस कनेक्शन को। ऐसा अगर है आपका सिचुएशन, आई फील लाइक ये कनेक्शन इज़ लाइक अ बिग ब्रेक थ्रू आपके लव लाइफ में। लाइक ये कनेक्शन या जो सिंगल्स है, आपके आने वाला जो कनेक्शन है, ऐसा कनेक्शन आपने कभी पहले एक्सपीरियंस नहीं किया है। अभी तक आप जैसे पार्टनर्स के साथ काइंड ऑफ डील कर रहे थे, अभी तक वो लोग बहुत अलग थे, या आपका एक्सपीरियंस वहाँ पे बहुत अलग था। एंड दिस इज़ अ रिलेशनशिप जिसमें आप बहुत अलग एक एक्सपीरियंस के थ्रू जाने वाले हैं। एंड आई फील लाइक ये इस कनेक्शन में इतना कैपेसिटी है कि ये एक फ्यूचर मैरिज, फ्यूचर लाइक एक बहुत ही लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में काइंड ऑफ ये आपको लेके जा सकता है। दैट इज़ द पॉसिबिलिटी, दैट इज़ द पोटेंशियल जो ये इस कनेक्शन में है इस वक्त। ऑल्सो आई एम गेटिंग दिस एनर्जी ऑफ, चाहे नया हो चाहे पुराना कनेक्शन हो, आई फील जो लोग किसी से डील कर रहे हैं, देर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स जो अभी बैलेंस नहीं हुआ है, या जो अभी लाइक जब एक तूफ़ान उठता है तो जब तक वो तूफ़ान चलता है, यू नो, तब तक हम लोग
ये समझ नहीं पाते हैं कि तूफ़ान ख़त्म होने के बाद क्या होगा। तूफ़ान जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद कितना डिस्ट्रक्शन होगा या कितना डिस्ट्रक्शन नहीं होगा या क्या होगा, हम लोग उतना पता नहीं होता है हम लोगों को। आपको भी कहा जा रहा है कि ये जो तूफ़ान में आप है, अगर आपको लगता है कि ये कोई तूफ़ान है आपकी ज़िंदगी में, आपको तूफ़ान में हमेशा शांत रहना चाहिए। तूफ़ान में आप भागा-दौड़ी करके कुछ कर नहीं सकते। आपको तूफ़ान को शांत होने देना है, तूफ़ान को ख़त्म होने देना है, फिर आपको मालूम होगा कि एक्चुअली क्या है, एक्चुअली कितना ख़राब है, एक्चुअली कितना ठीक है, एक्चुअली आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, एवरीथिंग। कुछ लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो अपने लव लाइफ में, बहुत जल्दी डिसीजन लेना चाहते हो, बहुत जल्दी जजमेंट करना चाहते हो, बहुत जल्दी आप एक टैग लगाना चाहते हो, दैट सिचुएशन ऐसा है वैसा है। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस एनर्जी कि आपकी जो पर्सन है ये अपनी ज़िंदगी में बहुत स्टेबल एनर्जी में है, इनका एनर्जी उतना डिस्टर्ब्ड नहीं है जितना मे बी आपका है। इस पर्सन को अपना पेशेंस पता है, ये पर्सन अपने पेशेंस रख के काम कर रहे हैं। इन्हें पता है कि जब तक ये अपने लाइफ में खुश नहीं होंगे या अपने लाइफ को ये स्टेबल नहीं बनाएंगे, तब तक ये आपको या किसी को भी इनफैक्ट स्टेबिलिटी ऑफर नहीं कर पाएंगे। ये अपने लाइफ में शांत है, चुप है, स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, तो आपको भी अपने लाइफ में वही करना चाहिए। इस कनेक्शन में पेशेंस एक ऐसा चीज़ है जो बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इस वक्त, क्योंकि अभी भी इस कनेक्शन में आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत कुछ गो थ्रू करने वाले हैं, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आपके होने वाले हैं। अभी भी ये बस शुरुआत है, समझ लीजिए, दिस इज़ जस्ट द बिगिनिंग, ठीक है। बट लव एक ऐसा चीज़ है आपके लिए इस टाइम पे, इस 15 दिनों में, जो काइंड ऑफ आपको पेशेंटली हैंडल करना होगा, क्योंकि आप के फेवर में सब कुछ होगा, बट उसके लिए जो टाइम रिक्वायर्ड है वो टाइम आपको देना होगा। ओके, सो दिस इज़ अ टाइम जब आप अपने ज़्यादा करियर के ऊपर फोकस कर सकते हैं, अपने खुद के मेंटल स्टेबिलिटी, इमोशनल स्टेबिलिटी पे फोकस कर सकते हैं। आप काइंड ऑफ तूफ़ान को शांत होने के लिए वेट कर सकते हैं, पेशेंस रख के। ये सब आप कर सकते हैं, खुद के ऊपर फोकस कर सकते हैं, बिकॉज़ आपके पर्सन बहुत शांत है, उनकी एनर्जी बहुत पेशेंस और शांति से भरा हुआ है, पर आपकी थोड़ी सी ऑपोजिट है। आप उसके ऊपर फोकस कीजिए कि हाउ टू ग्राउंड योर सेल्फ बेटर। ओके, एंड जो लोग सिंगल्स हो या नए नए रिलेशनशिप में हो, आपका लव लाइफ इज़ गोइंग टू बहुत ही बेटर होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी ऑलमोस्ट बहुत बहुत जल्दी वो चीज़ सामने आगे बढ़ने वाला है, बहुत जल्दी, एंड बहुत ही इंटेंसिटी, पैशन और केमिस्ट्री के साथ बढ़ने वाला है। नए लोग जो रिलेशनशिप्स में हो एंड द सिंगल्स, आप बहुत सारे सरप्राइजेज और गुड न्यूज़ और इमोशनल अबंडेंस, लव, ये सब आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड करियर का तो मैंने बता दिया दैट करियर में देयर विल बी अ ब्लेसिंग, बट ये ब्लेसिंग किसी इंसान के रूप में आएगा। करियर में ज़्यादा चेंजेस मत करने जाइएगा, अगर स्पेशली आप बिजनेस में नहीं है। आई फील लाइक आपका करियर ओवरऑल स्टेबल रहेगा, बट ब्लेसिंग आपको मिलेगा फॉर श्योर, सबको मिलेगा, बिकॉज करियर में ग्रोथ डेफिनेटली मुझे देखने को मिल रहा है यहाँ पे, स्पेशली मनी, बैंक बैलेंस, अबंडेंस, प्रॉपर्टी, एसेट, ये सब में ग्रोथ डेफिनेटली आएगा। जो लोग किसी लॉसेस में हो या बहुत स्ट्रेस्ड आउट हो, चिंतित हो, यू डोंट हैव टू वरी, बिकॉज ये बहुत ही टेम्पररी सा एक फेज़ है, एंड आप इससे डेफिनेटली उभर के बाहर आ रहे हो इस 15 दिनों में। एंड आपका मनी मैटर, मनी सिचुएशन या करियर ओवरऑल बहुत ही स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ भी रहा है, और आप स्टेबल फील भी करने लगेंगे कुछ दिनों में। सो डोंट वरी अबाउट दिस डिप राइट नाउ, ठीक है। So yeah, that is what I have for you, Capricorns. Thank you so much for watching. अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब if you are new here. And of course मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.